नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 82वां एपिसोड है और जहां होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। लगातार आप लोग हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। हर एक एपिसोड में आप लोगों के सवाल होते हैं, बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिसका कोशिश रहती है कि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों तक लाया जाए। आप किस प्रोजेक्ट का रिव्यू, किस लोकेशन का रिव्यू चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि लगातार आप लोगों को प्रोजेक्ट रिव्यूज़ वीडियो देखने को मिल रहे होंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस प्रोजेक्ट के ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसे पहले कवर करके आप लोगों के सामने लाया जाए। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और लगातार तमाम वीडियो जो कि पुणे शहर से जुड़े होते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं, उन्हें देखने के लिए आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमने 650 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करके आप लोगों के सामने लाए हुए हैं, उसे भी देखें। अपनी प्रतिक्रिया उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। भक्ति जाधव जी हैं, इनका सवाल है, हाय सौदागर, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एन अपार्टमेंट, ऑन विच पार्ट ऑफ एन अपार्टमेंट इट इज अलाउड। We need to discuss this with builder while the building is under construction, or we will have to make structural changes once we get the possession of the apartment. Please suggest. देखिए भक्ति जी, दो तीन चीज़ों को समझना अनिवार्य है। जब आप किसी सैंक्शनड स्कीम में जाके प्रॉपर्टी लेती हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, उसकी एक सैंक्शनड कॉपी होती है आर्किटेक्ट की। यानी कि जितना भी वहाँ पे डिज़ाइन बनाया जा रहा है, जिस बेस पे, वो पहले से ही अप्रूव किया जा चुका है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई वॉल वहाँ से रिमूव कराना है और अगर मान लीजिए वो पॉसिबल भी है रिमूव करना, तो क्या डेवलपर रिमूव करके देगा कि नहीं देगा, इस पे सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक सैंक्शनड जो है कॉपी के आधार पे बनाया जा रहा है। अगर वहाँ पे मान लीजिए स्क्रूटनाइजेशन के दौरान जब इसकी रेकी की जाती है कि जिस तरीके से आपने अप्रूवल लिया वैसे है कि नहीं, उसमें ये खामियां पाई जाएंगी तो उससे डेवलपर को पेनल्टी लग सकती है, उसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने में भी देरी हो सकती है। इसलिए डेवलपर इन चीज़ों को करने से बचता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। एक दूसरा, डेवलपर इसलिए भी करने से बचता है ऐसे जो है चेंजेस। मान लीजिए आपके फ्लैट में कोई एक्स चेंजेस आपको कराना है और उसको आपने करा लिया, डेवलपर मान भी गया, तो होता क्या है, लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अमूमन विजिट करने लगते हैं पोजीशन से पहले, और जो बाकी बायर हैं उन्हें अगर देखने में पसंद आए, यार ये चीज़ तो अच्छी है, मैं भी यहाँ पे ये चेंजेस करा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सब अपने अपने हिसाब से मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग उतने थॉट, उतने तरह की चीज़ें लेके डेवलपर के पास पहुँचेंगे। डेवलपर जितना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहा है, यानी कि उसने पहले ही वो सैंक्शन कॉपी दे दी कि भाई ऐसे वॉल करना है, इलेक्ट्रिकल का उसको दे दिया, डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिकल वाला काम कर रहा है, प्लम्बिंग वाले को प्लम्बर का दे दिया, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन अगर अमेंडमेंट्स आएंगे, सबका नोट करना, उसके हिसाब से करना, तो उसमें कन्फ्यूजन सिर्फ बिल्डर के एंड पे नहीं होगी, आर्किटेक्ट के एंड पे भी होगी, कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे भी होगी। तो यहाँ पे कई एंड पे जो है समस्याएं आ रही हैं, इसलिए डेवलपर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में ऐसे कोई भी चेंजेस करने से बचता है। हाँ, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट इधर उधर करना है, और कई बार जो है डेवलपर इसे थोड़े से फ्लेक्सिबल होकर आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, और यह उसी टाइप के कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल है जहाँ पे कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन यानी कि बिम कॉलम के साथ साथ ब्रिक वर्क दिया जा रहा है बाइफर्केटिंग वॉल के लिए। वहीं पे ही वॉल हटाने वाली चीज़ें हो सकती हैं, छोटे मोटे जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने कहा आपको, या फिर कोई नल आपको इधर उधर चाहिए, तो वो बिल्डर टू बिल्डर वेरी करता है कि वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। तो मुझे लगता है इससे आपको डेवलपर से सीधा संवाद करना चाहिए। चांसेस बहुत कम हैं कि डेवलपर आपके किसी बड़े चेंजेस के लिए एग्री हो। कुछ बड़ा चेंज अगर आपको करना है, स्ट्रक्चरल में उससे कुछ बेस में उसके प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कहीं लोड बियरिंग वॉल जो है वो नहीं हटाई जा रही हैं, तो उसे आप कंस्ट्रक्शन होने के बाद यानी कि पोजीशन मिलने के बाद भी करा सकते हैं। आगे चलते हैं। लोक मुद्रा सेठी जी हैं, इनका सवाल है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द फ्यूचर ऑफ फुरसुंगी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन फुरसुंगी विल बी प्रॉफिटेबल ऑफ फॉर फ्यूचर। देखिए लोक मुद्रा जी, अगर आप फुरसुंगी लोकेशन को समझे एक तरीके से, ये पुणे साउथ के डायरेक्शन में आता है। एक तरफ आपका पंढरपुर रोड है, एक तरफ आपका सोलापुर हाईवे है, और इसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन। आप देखिए गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन काफ़ी मिलेंगे आपको, रोड काफ़ी नैरो मिलेंगे, एक तरफ आपका एसपी इन्फोसिटी भी मौजूद है, तो वहाँ पे जो क्राउड है वहाँ से आपको रेंटल यील्ड तो हो सकती है, पर
हमें जहाँ तक लगता है कैपिटल एप्रिसिएशन होने के चांसेस कम लगते हैं, एग्जिट होने में समस्या आ सकती है। हाँ, मान लीजिए रोड के पास में है, पंढरपुर रोड के पास में है या फिर सोलापुर हाईवे के नज़दीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जैसे कंजेस्टेड रोड पे है, आसपास अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन हुए हैं, वहाँ पे आपको बेचने में, एग्जिट करने में समस्याएं आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इस लोकेशन में तमाम जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, नैरो रोड्स हैं, इसके चलते लोग यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करें या फिर प्रॉपर्टी के एक तरीके से अप्रिसिएशन होने का एक्सपेक्टेशन रखें, उसकी उम्मीद कम लगती है। आगे चलते हैं, चिन्मया पानी जी हैं, इनका सवाल है, हाय आई हैव आस्क्ड यू सेवरल टाइम्स टू रिव्यू एमोरा पॉलिस इन धानुरी बट स्टिल माय रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। देखिए चिन्मया जी, कई बार कुछ प्रोजेक्ट के ऐसे रिव्यू आते हैं जिसके लिए चुटफुट रिक्वेस्ट ही आते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको पहले कवर कर लिया जाए। और हो सकता है कि आपने जो ये रिक्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट को कवर करने में देरी आई है, इसीलिए हमने इसे सवाल जवाब के एपिसोड में ले लिया है कि कुछ जानकारियाँ आपको यहाँ पे दे देते हैं। और कोशिश रहेगी कि हम जो धानुरी के वीडियोज़ ला रहे हैं उसमें इस प्रोजेक्ट का रिव्यू भी आपके लिए कवर करके दे दें, हो सकता है और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए। देखिए जो ये प्रोजेक्ट है कृष्णा ग्रुप का, कृष्णा निर्माण ग्रुप का, जहाँ पे लगभग 6-6.5 एकड़ का है। अगर बिल्डिंग की डिज़ाइन देखें तो ये अच्छा दिया गया है और यहाँ पे लाइट वेंटिलेशन के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड ओपन का कंसेप्ट आ रहा है बिल्डिंग डिज़ाइन की वजह से। लेकिन पूरा प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो एक पट्टे में आई शेप में फैला हुआ है, तो वहाँ पे आपको जब फ्यूचर में अगल बगल कंस्ट्रक्शन होगा तो व्यू ब्लॉक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, एक चीज़। दूसरा, ये बिल्डर बहुत पुराना नहीं है। यहाँ अगर आसपास देखें धानुरी के लोकेशन में और पुणे वेस्ट में हिंजौड़ी के आसपास भी ये लोग अब प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप कहें बहुत बड़ी लेगेसी है तो ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन अगर आप कहेंगे तो एवरेज रहने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। और इस लोकेशन का, इस प्रोजेक्ट के अलावा अगर मैं बात करूं, इस लोकेशन की सबसे बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के नाम पे सिर्फ आपका पोरवाल रोड है जहां से आपको जाना होता है। ऑफिस आवर्स में किस तरीके से वहाँ ट्रैफिक होता है सबको पता है। कोविड टाइम पे थोड़ी सी आपको एक तरीके से ट्रैफिक कम दिखती है, लेकिन बरसात के समय में और ऑफिस आवर में ये ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाती है। और ख़ासकर कि जहाँ पे प्राइड वर्ल्ड सिटी के लिए भी जो लोग भी पुणे एयरपोर्ट से पुणे ईस्ट की तरफ से जो है जा रहे हैं, उनके लिए यही एक जो है कनेक्टिविटी है। इसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहते हैं। बीच बीच में पोरवाल रोड आप देखें तो काफ़ी नैरो है, वैसे भी टोटल रोड वो 40 फीट का ही रोड ही है। तो अगर 40 फीट का 12 मीटर का ही रोड है तो वैसे भी अपने आप में ये कोई बीच में डिवाइडर नहीं लगा हुआ है, सिंगल लेन का जो है रोड है, तो वैसे भी ट्रैफिक लगते हैं। लेकिन बीच बीच में जो नैरो पैच है उससे और समस्याएं आती हैं। 59 चौक का जो रोड है उसमें काफ़ी देरी हो रही है, उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। लगातार जो हम लोग रिव्यू वीडियोज़ ला रहे हैं इस लोकेशन से, उसमें भी आपको देखने में आ रहा है। अभी कितना समय लगेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर है कि एयरफोर्स ने ये जो है अनुमति दे दी है कि हम अपने लैंड पार्सल से कुछ लैंड पार्सल इस रोड के लिए देने के लिए मंजूरी दी है। तो उम्मीद ये है कि कलवड़ बस्ती से होता हुआ ये रास्ता 59 चौक तक जल्द जो है कनेक्ट हो जाए। जो आपका रीजेंसी मेडोज का रोड जा रहा है जहाँ मार्थियोफ्लेस स्कूल है, उसके पास में भी कुछ ना कुछ लिटिगेशन है, इस वजह से भी रोड अटका हुआ है। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा इशू है अगर एक लाइन में कहा जाए। साथ ही साथ प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। डिटेल के लिए आप थोड़ा वेट कर लें, जल्द से जल्द कोशिश रहेगी कि इसका रिव्यू आपके सामने लाया जाए। आगे चलते हैं, शोएब जी हैं, इनका सवाल है, वाटर बॉडी नेक्स्ट टू बिल्डिंग ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज राइट। देखिए जाहिर सी बात है, अगर वो स्टैग्नेंट वाटर है तो वहाँ मच्छर की समस्या रहेगी, बदबू की समस्या रहेगी, और जैसा कि लगातार आज के समय में नदियों के आसपास के प्रोजेक्ट में देखने में आ रहा है। एक तो वो पानी पूरी तरीके से नाले का पानी है, क्योंकि या तो उसे ट्रीट करके प्रॉपरली उस नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है, या फिर डायरेक्ट सीवर लाइन को नदी में कनेक्ट कर दिया गया है। जो हमने रिवर रिजुनवेशन प्रोजेक्ट के बारे में वीडियोज़ बनाया था, उसमें भी आप देखें तो तमाम लोगों का यही कहना है कि सबसे पहले तो पानी ट्रीट करके साफ पानी इसमें डालिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप रिवर फ्रंट डेवलप करके क्या कर लेंगे? वहाँ कौन जाएगा, कौन साइकिलिंग करेगा, उसमें कौन बोटिंग करना चाहेगा? तो इसके लिए कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को, सिविक बॉडीज़ को ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। जो भी पानी छोड़ रहे हैं कम से कम वो साफ़ सुथरा पानी वहाँ पे डाला जाए, ट्रीट करके। कहीं कई जगह तो हमने देखा है कि एसटीपी प्लांट्स लगे हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लेकिन उसके बगल से नाले का पानी जा रहा है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं कर रहा है, तमाम पानी को डायरेक्ट बिना ट्रीट किए हुए छोड़ दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और जैसे जैसे ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती जाती हैं नदियाँ,
ये कहीं ना कहीं और गंदी होती आती हैं। और कई जगहों पे जैकवेल लगे हुए हैं जहाँ से पानी को सक्शन करके सीधा जो है एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई किया जाता है। तो उसके सक्शन के लिए वहाँ कुछ ना कुछ वो बांध बना के रखते हैं, एक सर्टेन लेवल तक पानी को रोका जाता है और फिर वो बहता है। तो ये पानी जो रोका जा रहा है सर्टेन लेवल तक, यहाँ पे भी वाटर स्टेगनेंट होता है और इससे बदबू और मच्छर की समस्याएं बढ़ती हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है और हमें भी एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हम लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करें जितना भी इसे बढ़ चढ़ के एक तरीके से अथॉरिटीज़ पे प्रेशर बना सकें। सोशल मीडिया के जरिए आप तमाम वीडियोस बना के खुद भी डाल सकते हैं और अपनी तरफ से कोशिश रहे कि हमारी तरफ से इन नदियों में कोई गंदगी ना जाने पाए। आगे चलते हैं, महेश गर्जे जी हैं, इनका सवाल है, इज इट गुड टू बाई ए रीसेल 2 BHK 1050 कारपेट फ्लैट ऑन प्राइस हैज रीच्ड टू मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल, प्लीज एडवाइस। ये आपने एक तरीके से ब्लू रिच के वीडियो पे जो है कमेंट किया हुआ है। देखिए, रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो जाते हैं। जैसे आपको बड़े कारपेट का फ्लैट मिल जाता है, आप उसमें कुछ समय तक इंटीरियर वगैरह अपने हिसाब से करके पेंटिंग वगैरह करा के वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ें रेडी होती हैं, इमीडिएट आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। ये सब फ़ायदे हैं। नुकसान की बात करें तो आपको अपने चॉइस का फ्लैट नहीं मिल पाता है। ब्लू रिच की बात करें तो जाहिर सी बात है, फेज़ 1 में है हिंजौड़ी के, तो प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हायर जा चुके हैं। ऐसे लोग जो अपने लिए खुद के लिए घर खरीदने का सोच रहे हैं, बड़े कारपेट का चाहिए, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में सोचेंगे तो उसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेके रख देते हैं, तो रेंटल यील्ड आपको जरूर हो जाएगा। आगे चलते हैं, शुभम देशमुख जी हैं, इनका सवाल है, फॉर PMRDA व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी प्लस LBT। देखिए शुभम जी, आपका सवाल इसलिए भी लेना जो है एक तरीके से जरूरी हो गया था क्योंकि बस 2 दिन बाद ही, आज जो है एक तरीके से 29 तारीख हो ही गई है और 2 दिन बाद जो है स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज हो रहा है कॉर्पोरेशन लिमिट में, जहां पे मेट्रो सेस के नाम पे 1% और इसमें जोड़ा जा रहा है। तो जो 6% स्टैम्प ड्यूटी थी PMRDA, PMC और PCMC में, अब PMC और PCMC में 1% मेट्रो सेस बढ़ के ये 7% हो जाएगा। लेकिन PMRDA के लोकेशन में, यानी कि ग्राम पंचायत के लोकेशन में ऐसे कोई चेंजेस नहीं लाए जा रहे हैं, कोई मेट्रो सेस उस पर लगाया नहीं जा रहा है। तो वहाँ का स्टैम्प ड्यूटी 6% ही रहेगा, कॉर्पोरेशन का 7% हो जाएगा। और जो आपका कहना है LBT का, लोकल बॉडी टैक्स, तो लोकल बॉडी टैक्स एक तरीके से क्वेश्चन कर दिया गया है, कहीं भी लोकल बॉडी टैक्स नहीं है, कहीं भी अब आप जो है जकात नाका, ऑक्ट्राय नाका नहीं देखेंगे। तो LBT के मामले में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चेतन गाडगिलवार जी हैं, इनका सवाल है, ग्रेट एफर्ट एज यूजुअल, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। माई क्वेरी, आई हैव प्लॉट and planning to do government Mojni, so wanted to know about is any validity expiry associated with Mojni document, who will help me to do it, any consultant references। देखिए चेतन जी, पहली चीज, जब आप गवर्नमेंट मोजनी कराते हैं तो इसकी वैलिडिटी ऐसे कुछ नहीं होती है। आप एटलीस्ट ये समझ पाते हैं कि भाई हमारा प्लॉट कितना है, कैसा है, और उसे मैप पे आप दर्ज करा लेते हैं। इसकी एक्सपायरी की बात तब आती, मान लीजिए यहाँ पे आप कोई सैंक्शन जो है प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर कोई बंगलो बनाना चाहते हैं या कोई भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाने का सोच रहे हैं, तो 1 साल के अंदर का मोजनी होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट होता है सैंक्शनिंग के दौरान। जहाँ तक रही बात, आप कह रहे हैं कि कोई कंसल्टेंट, कोई रेफरेंस ऐसा जो करा सके, आपको किसी आर्किटेक्ट से संपर्क करना चाहिए। कई बार आर्किटेक्ट के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ करा के देते हैं, या फिर PMC होता है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म होते हैं जो A to Z चीज़ों को मैनेज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सैंक्शनिंग, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, सब कुछ वो मैनेज कर लेते हैं। वो लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप इसे गूगल पे सर्च कर लीजिए और वहाँ पे जैसा उनका रेटिंग हो, बात करके जैसा लग रहा है, उनसे आप जो है आगे का सलाह ले सकते हैं। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपके मन में जो भी दुविधा है उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। कोशिश रहेगी कि आपका सवाल भी जल्द से जल्द कवर किया जाए। यदि उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत रहेगी डिटेल में, तो वो भी हम करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।